Good morning, everyone, and very, very welcome. Beautiful, beautiful journey of power for creating the power inside us, for discovering the power inside us to attract whatever we want in our lives. जो भी हम अपनी लाइफ में चाहते हैं, जो भी हमारी इच्छा है, विल है, उसको पावर देनी है ना। विल को ही तो पावर मिलती है। तो उस विल को पावर देने के लिए हम ये जर्नी में हैं और हम ऑलमोस्ट 1 मंथ से बहुत प्यारी बुक को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, साथ में आगे बढ़ रहे हैं, प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। उसकी प्रैक्टिसेस ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि अपने आप को 13 घंटे तक किसी भी तरह खुशी की ज़ोन में बना के रखना है, गुड फीलिंग ज़ोन में बना के रखना है। चाहे कुछ भी हो रहा हो आस-पास, हमें किसी ऐसे घोड़े पे नहीं चढ़ना जो कि ये बड़ा मज़ेदार है। घोड़े वाला पता नहीं किसी ने ट्राई किया कि नहीं, जैसे कुछ कुछ बोला किसी ने, जैसे कुछ भी मतलब हो जाता है ना घर पे, ऐसे मजाक मजाक में भी कोई ऐसी बात हमें नहीं पसंद आती तो हम मन मन में सोच अरे यार ये घोड़े पे चढ़े हुए हैं, छोड़ो अभी अभी चुप रहती हूँ और अंदर से हंसी आने लग गई। ये घोड़े पे चढ़े हुए हैं, मतलब इट्स सो फन, द वे यू कैन imagine your life, make it fun, make it fun in every way। सीरियसली क्यों लेना है किसी भी चीज को? कोई अगर सीरियसली, मुझे ऐसा लगा कि कई बार ना हम, सामने वाला बंदा सीरियसली बोल भी नहीं रहा होता लेकिन हम ले लेते हैं, और जब हम सीरियसली ले लेते हैं तो फिर हमें इम्पैक्ट करता है वो। तो हम कैसे ले रहे हैं? द लॉ ऑफ यू, हम ही तो है सब कुछ, हमने ही उस चीज को ट्रैक किया होगा। तो जब हम सब कुछ अपने ऊपर ही ले लेते हैं तो फिर हमें चीजें बुरी भी नहीं लगती, हम उसको दिल पे भी नहीं लगाते, है ना? तो बहुत सारी लर्निंग्स हैं, ले जाने को आप भर भर के ले जा सकते हो, ले जाने को आप सिर्फ सुन के और उसको भूल भी सकते हो। इट्स अप टू यू। ये कोई 1 महीने की बुक नहीं है, 2 महीने की बुक नहीं है कि बुक खत्म हुई और फिर खत्म हो गई कहानी, नहीं। दीज आर द लॉज ऑफ लाइफ। कैसे आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, इट्स अ पैटर्न। रूल है ना, रूल बुक दी हुई है, भगवान जी ने रूल बनाए थे लाइफ देने से पहले कि ये फॉलो करना है। जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था ट्रैफिक वाला, अब रूल ही नहीं पता तो जी रहे हैं वैसी जिंदगी चलाने वाली, है ना? लेकिन अब रूल समझ में आ गए हैं, हम समझ रहे हैं कि हमें फीलिंग्स, गुड फीलिंग्स में रहना है, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखना है, उसी पे एनर्जी देनी है जो हमें पसंद है, वहीं अपनी फीलिंग्स को खर्च करना है जो हमें चीज पसंद है। जो चीज पसंद हो बोलो यस। फ्रेग्रेंस पसंद है, यस। फूड पसंद है, यस। टच पसंद है, यस। फ्लावर्स पसंद है, यस। जो नहीं पसंद, टर्न अवे। सबसे बड़ी लर्निंग है ये बुक की, जो नहीं पसंद, टर्न अवे, है ना? तो अभी तक हमने ये सीखा है पावर बुक में। और ये भी सीखा कल हमने कि काफी सारे, ये जो हमने कल समझा थोड़ा रियल वर्ल्ड और इसको, इसके बारे में क्वांटम फिजिक्स को लेके, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ट्राइड टू वॉच द मूवी एंट मैन और व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट मैंने सिर्फ ट्रेलर से ही अभी समझा है। कल मैंने असाइनमेंट भेजी थी ना स्पाइडरमैन वाली, या नहीं? अरे यार, आई डोंट नो, चलो आज भेजती हूँ। एक स्पाइडरमैन की मूवी है, स्पाइडरमैन इन द स्पाइडर वर्स। उसमें ना 7-8 यूनिवर्स, 7-8 गैलेक्सी से स्पाइडरमैन आते हैं। तो वो भी एक असाइनमेंट ऐसे ऑप्शनल दी थी। तो देखना आपको कैसा लगता है देख के। पर लेकिन मत, ऑप्शनल होता है ये क्योंकि हर कोई घुस नहीं पाता उसमें मूवीज में ना, क्योंकि एनिमेशन है और मुझे भी कम समझ में आती है। बच्चों ने तो पूरी देख ली, मुझे बीच में ही थोड़ा नहीं समझ में आ रही थी। तो बच्चे बहुत जल्दी पिकअप करते हैं ये सब। तो एनीवेज, ट्राई करने में क्या है, ट्राई तो करना ही चाहिए। जैसे ये बोल रहा है ना, इनफाइनाइट अर्थ है, इनफाइनाइट यूनिवर्स है, उससे रिलेटेड है समथिंग। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। Reality of planet Earth and a universe to another every fraction of a second. This is the real world emerging through science. ये पहले अब यहाँ से। In our universe, we are tuned into the frequency that corresponds to physical reality.
But there are an infinite number of parallel realities coexisting within us in the same room, although we cannot tune into them. These are the words by Steven Weinberg, Nobel Prize winning quantum physicist. तो क्या बोल रहे हैं कि आप अभी जहाँ बैठे हो ना, वहां पे पैरेलली और भी रियलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी पे हम नहीं है अभी। हम वही देख पा रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी पे हम हैं। अब ये बहुत समझने में बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। मतलब मैं पैरेलल रियलिटी, मैं तो अपने रूम में अकेली बैठी हुई हूँ। पैरेलल रियलिटी क्या होती है? पैरेलल रियलिटी मतलब जैसे रेडियो का चैनल होता है ना, तीन तीन फ्रीक्वेंसीज हैं। एवरी सेम टाइम पे उसी रेडियो में तीन फ्रीक्वेंसीज हैं। आप जिस पे भी ट्यून इन करोगे वही सॉन्ग आपको सुनाई देगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम जिस फ्रीक्वेंसी पे हैं वैसा ही हमको दिख रहा है रियलिटी में, वैसा ही हमको समझ में आ रहा है, वैसा ही हमें, वही हमें घर दिख रहा है जिस फ्रीक्वेंसी पे हम हैं, वही हमें पार्टनर दिख रहा है, वही हमें जॉब दिख रही है, वही हमें सब कुछ, हमें वो दिख रहा है जिस फ्रीक्वेंसी पे हम हैं। लेकिन एग्जिस्टेंस में जब हमने पढ़े पढ़ा था कि वो सब कुछ एग्जिस्ट करता है जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में। यानी कि कोई ऐसा ड्रीम हाउस भी आपके लिए ऑलरेडी अभी एग्जिस्ट करता है जिसकी फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून इन नहीं हो अभी। ठीक है? ड्रीम कार भी एग्जिस्ट करती है जिस पे आप ट्यून इन नहीं हो। तो फिर ट्यून इन करना है हमको वहां पे, है ना? तो वो हम अभी सीख रहे हैं, वही तो सीख रहे हैं, कैसे ट्यून इन करेंगे, कैसे गुड फीलिंग में रहना है, वही सब सीख रहे हैं। ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल में इसको मुझे समझना, मतलब मैम ने भी कल ये बोला कि क्या तो आपको ये जो अभी आगे हम पढ़ेंगे या फिर इससे पहले भी जो हमने पढ़ा, पैरेलल रियलिटीज, इनफाइनाइट अर्थ और क्वांटम, इसके दो ही रीजन होते हैं, कि दो ही बातें हो सकती है। क्वेश्चन अगर आए ना, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा इस पूरे टॉपिक में, तो दो बातें हैं। या तो आपको समझ में आ गया पूरा, या फिर आपको, आप समझना नहीं चाहते हो। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अभी मैं उस स्टेज पे नहीं पहुंची कि मुझे इतना ज्यादा घुसना है इसके अंदर। बट इफ यू लाइक यू कैन, और you can put the question and I'll ask ma'am, or if you want to ask ma'am directly, you have all the links. You can ask, ठीक है? तो अभी के लिए मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि उस फ्रीक्वेंसी पे मुझे ट्यून इन करना है जो मुझे चाहिए। ठीक है? और बस। ठीक है? तो अब आप देखो आपको कितना अंदर घुसने की मन है या समझना चाहते हो। ठीक है? तो आगे बढ़ते हैं। You may think there is a shortage of time in the real world, and because of that, you may live your life rushing against time. But the greatest scientist, Albert Einstein, told us that time is an illusion. The distinction between past, present, and future is only a stubbornly persistent illusion. These are the words by Albert Einstein, Nobel Prize winning physicist. तो टाइम टाइम जोन में वो बोल रहा है, वो साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, सबको पता है एल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट है। वो क्या कह रहा है? टाइम इल्यूजन है। टाइम हमेशा रिलेटिव होता है हर चीज में। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम मोस्ट ऑफ द टाइम पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में ही घुसे होते हैं। पास्ट में ये हुआ था तो फ्यूचर में ये होगा। और ये स्टबनली परसिस्टेंट इल्यूजन है। मतलब हम इतने ज्यादा उसके अंदर, इतने सालों से उस परसिस्टेंट हो गए हैं, घुस गए हैं, बिल्कुल जम गए हैं उस जगह पे, कि हमें वो इल्यूजन सच लगने लग गया है। वो टाइम का इल्यूजन। अभी तो हम प्लैनेट अर्थ पे हैं तो हमारे लिए टाइम रिलेटिव हो गया, है ना? हमें पता है कि अर्थ घूमेगी तो सनराइज होगा। अर्थ की रोटेशन की वजह से, अर्थ की रेवोल्यूशन की वजह से हम एक टाइम जोन में हैं। वरना टाइम जोन कुछ होता ही नहीं है। एज है, अच्छा एज है हमारी, एज से हमारा टाइम पता चल रहा है। अरे वो तो हमारी बॉडी की एज है ना। हमारा क्या है? हम तो अमर है, एज अ सोल। वो एज अ सोल भी बात कर रहा है। ये साइंटिस्ट है, ये कोई स्पिरिचुअल टीचर नहीं बोल रहा। ये साइंटिस्ट बोल रहा है कि वो सोल जर्नी की भी बात कर रहा है। अब अपनी सोल जर्नी की बात करो, कोई टाइम की कोई लिमिट ही नहीं, कोई लिमिट ही नहीं है। एक जर्नी से दूसरी जर्नी जाना है, दूसरी से तीसरी जर्नी जाना है, अगर देखा जाए तो।
तो फिर हम क्यों बोलते हैं टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम बचा नहीं है किसी चीज का, या फिर जल्दी नहीं हो रहा, या जो भी है ना? तो टाइम कुछ नहीं है, टाइम इज एन इल्यूजन। कल एक मूवी देखी थी, मेजर। उसमें एक बच्चा था जो रियल में मेजर था, आर्मी में। वो बोलता है ऐसे, मतलब मूवी के बीच में बोलता है, वो ना क्लास में लेट हो जाता है, तो बोलता है, टीचर कहती है आप लेट आए हो आज क्लास में, तो बोलता है एल्बर्ट आइंस्टाइन ने तो कहा था कि टाइम रिलेटिव है, या तो आप सब जल्दी आ गए हो, या मैं लेट आया हूँ। तो मैंने कहा अरे आज ही मैंने पढ़ा एल्बर्ट आइंस्टाइन का, टाइम वाली बात सच में रिलेटिव है ना, रिलेटिव है ना। तो तो हम बना देते हैं उसको कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, हमने अपने ड्रीम को बोल दिया ये तो बड़ा ड्रीम है, इसमें तो टाइम लगेगा, है ना, ये उससे भी रिलेटेड है। ऐसा कुछ नहीं होता, यूनिवर्स के लिए टाइम सेकंड में भी प्रकट हो जाता है। अगर आपने पुरानी वो देखी हो, जैसे रामायण थी, जब युद्ध होते थे, तो वो आईज क्लोज करते थे और उनके हाथ में एरो प्रकट हो जाता था, हो जाता था ना प्रकट, क्योंकि उनके पास वो इमेजिनेशन, फीलिंग और पावर थी, और उसमें टाइम का कोई था ही नहीं रोल। वो उसी टाइम प्रकट हो जाता था सामने, एरो, जो भी उनको चाहिए होता था, ब्रह्मास्त्र ये है वो है ना? तो उनके लिए क्या था टाइम? कुछ भी नहीं। उन्होंने सोचा और प्रकट, सोचा और प्रकट, है ना? तो हमने बनाया होता है अपने लिए बड़े से बड़ा, वो तो ब्रह्मास्त्र की बातें कर रहे थे, हमें तो एक छोटी सी ड्रीम कार, घर और ये सब चाहिए, है ना? तो फिर हमें इस चीज को अपने माइंड से निकालना चाहिए कि टाइम लगेगा या इतना बड़ा टाइम लगेगा, हम ही बना देते हैं उसको बड़ा, है ना? You may think that the real world is made up of living things and dead things. But in the universe, everything is alive and nothing is dead. The stars, sun, planets, earth, air, water, fire, and every object you see is seeing with life. This is the real world that is emerging. वो क्या कह रही है कि सब के सब, मतलब हर एक चीज, चाहे वो डेड थिंग्स हो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो, सब में एनर्जी होती है, ठीक है? कुछ भी, नथिंग इज, एवरीथिंग इज लाइव एंड नथिंग इज डेड, कोई भी डेड चीज नहीं है यहाँ पे। हर एक चीज में एनर्जी है, चाहे वो आपकी कार हो, चाहे आप जिस सोफे पे बैठे हो वो हो, चाहे वो टीवी हो। आपने आपने नोटिस किया होगा, जिसने भी मैजिक बुक किया ना, उसने नोटिस किया होगा कि जैसे आप, आपकी कोई अप्लायंस खराब हो गया है ना, और आपने उसको प्यार देना स्टार्ट कर दिया, उस अप्लायंस को हर रोज लव देना स्टार्ट कर दिया, वो अपने आप ठीक हो जाती है। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव ऑब्जर्व्ड, लैपटॉप को, हेडफोन्स को, इवन कार को, कई बार, कई बार हमने ये एनर्जी देके देखा है, लव की एनर्जी देके, प्यार की एनर्जी देके, डिश वॉशर को, माइक्रोवेव को, किसी भी चीज को आप ट्राई करना, है ना? पहले से ही, मतलब इनफैक्ट साइकिल है आपकी, है ना, आप प्यार कितना दे रहे हो उसको, है ना, वो आपसे अटैच रहेगी, क्योंकि उसके अंदर फीलिंग्स तो नहीं है, बट एनर्जी है। लेकिन फीलिंग्स किस में है? फीलिंग्स उन सब ऑब्जेक्ट्स में है जो लिविंग है, ठीक है? लिविंग का मतलब डेड, आई मीन वो नहीं है, जड़ नहीं है। जैसे जड़, जड़ तो ट्री भी होता है, आई मीन नॉन लिविंग थिंग्स जिसको आप बोलते हो, इसके ऑपोजिट लिविंग थिंग्स, जैसे ट्री हो गया, अर्थ हो गई, स्टार, सन, है ना, ये सब, ये फाइव एलिमेंट्स की बात करिए यहाँ पे। तो आप देखो, दे के देखो उनको प्यार। अरे आज इतने मजे आए ना सुबह, मैंने आज अलार्म लगाया था 5:20 के अराउंड का, और 5:30 पे ऐसे लेटी हुई थी, बच्चों के रूम में थी, और विंडो खुली हुई थी बच्चों की, और मैंने ऐसे ही आंख खोली और देखा सामने क्रिसेंट मून, इतना सुंदर मून, इतना सुंदर मून, मेरा हार्ट ऐसे हो गया, वाह, मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। तो आप क्या एनर्जी दे रहे हो? आप जितना लव, उसके 5 मिनट बाद ही वो क्लाउड्स आ गए और गायब। मोस्टली यहाँ पे क्लाउड्स ज्यादा रहते हैं, तो ये ऐसे व्यूज ना वो हो जाते हैं एकदम से,
कम होते हैं, तो इट कुड बी फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, इट कुड बी फॉर सेकंड्स, इट कुड बी फॉर मिनट्स। तो ऐसे दिन होते हैं जहाँ आपको सचमुच स्टार्स और सब दिख रहा होता है। तो इट वाज सो ब्यूटीफुल, सो अमेजिंग, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो बहुत मजा आया। तो ये सब जो होते हैं, सब आप क्या एनर्जी देते हो उनको। मतलब मैंने जितनी बार भी जैसे होता है ना, दिल से बोला मून को या स्टार्स को, भगवान जी दिख जाओ ना, दर्शन दे दो ना, कहाँ हो आप। और वो उसी 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 अगले 10 मिनट के अंदर मुझे मिल जाता है, दिख जाते हैं वो। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि आपने एनर्जी दी, आपने एनर्जी दी, आपने लव दिया, और फिर वो भी आपको लव देंगे। whatever you love loves you also. Similarly with sun, similarly with मदर अर्थ, है ना। मदर अर्थ को कितनी लोग सचमुच मत्था टेकते हैं सुबह। हमने बताया था कि सुबह उठ के धरती माता को थैंक यू बोलो, है ना, मत्था टेक के। अब हमें मत्था टेकना तो सिखाया, बचपन से हमें सिखाया मत्था टेकना, है ना। मंदिर में जाओ तो सर झुका के धरती माता को फोरहेड टच करो। बट उसकी साइंस क्या है? क्यों करना है ऐसा? अर्थ में इतनी जबरदस्त, आपकी एनर्जी, आपके अंदर अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको अर्थिंग करने की पावर होती है। वो तो होती ही है अर्थिंग। अर्थिंग तो सब समझते हैं ना, साइंस पढ़ के आए हैं सब। एक तो वो नेगेटिव एनर्जी लेती है, और दूसरा जब आप मत्था टेकते हो, ग्रैटिट्यूड करते हो, तो आप एक उनके साथ टच फीलिंग में आ गए। और जब आप टच फीलिंग में आते हो ना किसी के भी साथ, तो आप एनर्जी ट्रांसफर बहुत इजीली कर पाते हो, है ना। तो अब आपने मत्था टेका हुआ है, सर रखा हुआ है, फोरहेड, धरती माता को थैंक यू बोल रहे हो आप, पास्ट के लिए, प्रेजेंट के लिए, और फ्यूचर के लिए, जो भी आपको चाहिए। आप हैरान हो जाओगे आपकी लाइफ में वो कैसे भागता हुआ आएगा। इतनी ताकत है धरती माता में, अगर आप उनको सुबह उठ के एनर्जी, मतलब ऐसे थैंक यू करते हो, तो बो डाउन करके कि आप ही हो, आप ही करने वाले हो सब कुछ, है ना। आप किसी को भी पकड़ सकते हो, सन को पकड़ लो, सन सन जैसे पकड़ लो, मतलब जिनको भी आप मानना चाहते हो, जिनको भी आप बिलीव करना चाहते हो, आप उनको मानो, और उन्हीं को फिर फॉलो करो, रोज 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 कंसिस्टेंटली, है ना। और देखो प्लांट्स में, सबको पता है प्लांट्स में एनर्जी होती है। आई लव यू बोल के देखो प्लांट को, और फिर देखो उसके ऐसे उसमें रिवाइव हो जाती है सारी एनर्जी, है ना। प्लांट्स में तो होती है। ट्री को हग करके देखा कभी किसी ने? हमने बोला था ट्री को हग करने के लिए, ट्री को हग करके देखो, उससे अच्छी फीलिंग नहीं है कोई। मतलब इतना, ट्री का भी दिल होता है। जब हम ट्री को हग करते हैं, ऐसा ट्री चूज करना जिसमें आपका हैंड पूरा कवर हो जाए, है ना। हैंड पूरा ऐसे कवर हो जाए, और यहाँ ऐसे इतना बहुत बड़ी स्टेम, बहुत बड़ी उसकी स्टेम होगी ना, तो आप वो नहीं कर पाओगे। मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस है, हर किसी का अपना अपना होता है। लेकिन आप देखो आपको किसके साथ हक करने मजा आ रहा है, और वो, और ऐसे लगता है कि हाँ वो कह रहे हैं, हाँ हाँ, मैं हूँ ना, आई विल टेक केयर, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। ब्रेकडाउन्स आते हैं यार, सबकी लाइफ में आते हैं। देखो ब्रेकडाउन्स कब आते हैं? जब आपके ड्रीम्स होते हैं, जब आपके ड्रीम्स होते हैं और वो उसके अकॉर्डिंग आपकी डायरेक्शन लाइफ की नहीं चल रही होती, कुछ ना कुछ डिफरेंट हो रहा होता है, तभी तो आप बो डाउन करोगे ना। और इसीलिए ये सब होता है, ताकि आप उस परम शक्ति को ना भूलो, ठीक है। तो हाँ, तो एवरी ऑब्जेक्ट यू सी इज सीडिंग विल लाइफ, दिस इज द रियल वर्ल्ड दैट इज इमर्जिंग। आपको ये समझना होगा कि हर किसी में एनर्जी है, और हर किसी को आपको वैसी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी देनी है। आप पटक के बर्तन डाल रहे हो सिंक में, बोलते थे ना पेरेंट्स ऐसे नहीं करते, आवाज नहीं करते, बर्तनों को ऐसे पटकना नहीं है, क्योंकि उसमें भी एनर्जी है। वो खाने की चीज है, वो प्लेट है जिसमें आप अपना फूड खाते हो, आप अपना उसमें, है ना, अन्न जिससे आपको एनर्जी मिलती है, वो आप उस प्लेट में खा रहे हो, और फिर उसको ऐसे फेंक रहे हो, है ना। कभी सुना होगा बचपन में, अब तो खैर बिल्कुल ही हैबिट, मतलब ऑब्वियसली जिसने सुना है, जिसने प्रैक्टिस करी है, उसको पता है कि ऐसा नहीं करते। बट मैंने कई कई घरों में देखा है जो मतलब ऐसे टिक टिक कर देते हैं और आवाज आती है। तो इसलिए मना करते थे कि हर चीज में एनर्जी होती है। देखो उनको भी, उन्होंने भी सुना, उन्होंने भी बता दिया, पर साइंस किसी को भी नहीं पता, लेकिन बड़ों को पता थी, जिन्होंने ये हमें ट्रांसफर किए चीजें, है ना। आगे बढ़ते हैं।
There is a sense in the tree which feels your love and responds to it. It does not respond or show its pleasure in our way or in any way we can now understand. These are the words by Prentice Nullfoot, the New Thought author. है ना, वो ये कह रहा है कि ट्री में भी एनर्जी होती है और वो भी रिस्पॉन्स देता है। अब वो कैसे रिस्पॉन्स देता है वो सब आपके ऊपर है, आप उसको कैसे फील करना चाहते हो, क्योंकि वो उसके उसके हैंड नहीं है। वो आपको हैंड वापस लाके फील नहीं करवाएगा, है ना, द वे वी डू इट। बट डेफिनेटली आप ट्राई करो खुद से और फिर समझो कि वो कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। ठीक है। You may believe the real world is everything you can see, and that everything you can't see is not real. And yet, the color you see when you look at something is in fact not its real color. And each thing absorbs all the color that it really is and reflects the color it is not. And that's the color you see. So the sky is actually every color but blue. There are क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं जो भी आपको दिख रहा है ना, जो जो भी आपको दिख रहा है आपको लगता है वही सच है, बट जो भी आपको नहीं दिख रहा वो सच है। मतलब यू मे बिलीव द रियल वर्ल्ड इज एवरीथिंग यू कैन सी, दैट एवरीथिंग यू कांट सी इज नॉट रियल, है ना। आपको ये लगता है ना जो आपको नहीं दिख रहा वही रियल है। वो ये सब क्यों बता रही है, वो ये सब इसलिए बता रही है ताकि आप बिलीव करो इनविजिबल में, अनसीन में बिलीव करने की पावर को यहाँ जगाने की कोशिश कर रही है वो आपकी। वो ये कहना चाह साइंस से समझा रही है कि जो भी आपको नहीं दिख रहा, आपको लगता है वो रियल नहीं है। यानी आपने आँखें बंद की और इमेजिन किया अपनी ड्रीम कार को और आपको लगता है वो रियल नहीं है। एक्चुअली में वही रियल है। एक्चुअली में वही रियल है जो आप प्रकट कर रहे हो अपनी लाइफ में, अपनी इमेजिनेशन और फीलिंग से। तो कैसे? एंड येट द कलर यू सी व्हेन यू लुक एट समथिंग इज इन फैक्ट नॉट इट्स रियल कलर। है ना, किस किस ने साइंस में पढ़ा हुआ है कि जो भी ऑब्जेक्ट का कलर हमें दिख रहा होता है वो कलर ही नहीं होता, बस बाकी सब होता है। मतलब वो बाकी सब कलर्स को अब्सॉर्ब कर लेता है और इस कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तभी हमें वो ब्लू दिखता है, स्काई, है ना। स्काई क्या करता है? इट एब्सॉर्ब्स ऑल द कलर्स दैट इट रियली इज एंड रिफ्लेक्ट्स द कलर इट इज नॉट, एंड दैट्स द कलर यू सी। है ना, ये तो हम सबको सब पढ़ के आए हुए हैं कि जो हमारे इसके स्पेक्ट्रम के जितने भी कलर्स होते हैं, उन सब कलर्स में से कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ब्लैक है तो वो सारे कलर्स ऑब्जर्व करता है ना। व्हाइट है तो वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं करता, सब सब कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है बैक। या फिर कोई भी और कलर है तो बाकी सब कलर एब्जॉर्ब करता है और उसी कलर को रिफ्लेक्ट करता है जो वो नहीं है, लेकिन हमें क्या लगता है वही है। हमें लगता है स्काई ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है, ब्लू है। तो देखा जाए तो स्काई बस ब्लू ही नहीं है, बाकी सब है रियलिटी में। है ना, तो जरूरी नहीं है कि जो हमें दिख रहा हो वही सच हो। सच कुछ और होता है, हमेशा पीछे छुपा हुआ, यूनिवर्स की टर्म्स में। तो इसलिए ज्यादा इसमें आप नेगेटिविटी में भी मत जाना कि अरे जो हमें दिख रहा है वो सच नहीं है। लेकिन आपको इस तरीके से सोचना है कि जो भी आपको ड्रीम आपको दिख रहा है ना, अपनी आंखों में, इमेजिनेशन में, अपनी फीलिंग में, वो सच है। क्योंकि सच आप प्रकट कर रहे हो हर रोज अपनी जिंदगी में। मैं थोड़ा सा बैक जाती हूँ क्योंकि मैम ने यहाँ तक पढ़ाया था। पहले एक बात दोबारा किसी ने क्वेश्चन पूछा था एडवेंचर्स को लेके यहाँ पे। तो जब हम बात कर रहे थे कि मतलब व्हाट यू सी इज नॉट द रियल एज यू मे थिंक इट इज, है ना, बिहाइंड द सीन्स की बात हो रही थी। तो उसने कहा था कि a few adventurous steps into the invisible will change the way you look at the world and will set you free to receive an unlimited life। तो किसी ने पूछा मैम ये एडवेंचरस स्टेप्स का क्या मतलब है? तो मैम ने बताया कि एडवेंचरस स्टेप्स सबके लिए अलग होते हैं। अब जैसे मान लो कि आपका कोई ड्रीम है ना, आपका कोई ड्रीम है और आप उसके लिए सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड कर रहे हो या इमेजिनेशन या विजुअलाइजेशन कर रहे हो, है ना। अब 4 बजे उठना सबके बस की बात तो है नहीं, तो वो भी तो एक एडवेंचर है ना।
आप एडवेंचर ही तो ले रहे हो डिफरेंट कुछ करके। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आप लिख रहे हो, तो वो भी तो एक एडवेंचर है। एडवेंचर वो भी हो सकता है कि आपने एक घर पसंद किया, देखने गए आप, वो भी एक एडवेंचर है। जब भी आपने एक जॉब चेंज की, आपने एक कंट्री चेंज किया, क्या वो एडवेंचर नहीं था? क्या वो एडवेंचर नहीं था? जितने भी लोग अपना कंट्री छोड़ के आए, किसी ने शादी की, अपना घर छोड़ा, वो भी तो एक एडवेंचर ही था उनके लिए। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का कोई भी स्टेप लेते हो, एडवेंचरस स्टेप, है ना, तो वो क्या करेगा? इट विल सेट यू फ्री टू रिसीव एन अनलिमिटेड लाइफ। अब किसी को शादी करनी है, तो उसको घर तो अपना छोड़ना पड़ेगा ना, अपने हस्बैंड के साथ जाके रहने के लिए। या फिर एक लड़के को एक एडवेंचर स्टेप लेना पड़ेगा ना, किसी लड़की को अपने घर बुलाने का। ये भी तो एक एडवेंचर ही है। क्या पता वो कैसी हो, क्या नहीं हो, है ना? तो आप रिस्क तो लोगे ना लाइफ में, तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। रिस्क लेने को कुछ भी कह सकते हो। आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कोई फाइनेंशियली आप कहीं इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तभी तो आप उस स्टेप की तरफ मूव कर पाओगे। कुछ लोग तो डर के मारे ही नहीं कर पाते, उनसे पेमेंट ही नहीं होती। अब घर लेना है तो डाउन पेमेंट तो करनी पड़ेगी ना, अब डाउन पेमेंट की हिम्मत ही नहीं हो रही। अरे मेरी सेविंग्स है, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं कैसे दे दूं? अरे तो दोगे नहीं तो घर कैसे मिलेगा? हम्म, दोगे नहीं तो घर कैसे मिलेगा? उस डर को, उस कंफर्ट जोन की फीलिंग को तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। ये एडवेंचरस स्टेप्स होते हैं। एडवेंचरस स्टेप कुछ भी हो सकता है। अब किसी को सचमुच मतलब कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है, तो क्लासेस तो लगानी पड़ेंगी ना। वो भी तो एक डिफरेंट स्टेप है। हम अपने एक पैटर्न ऑफ लाइफ से निकल नहीं पाते मोस्ट ऑफ द टाइम। तो छोड़ना कौन करेगा? छोड़ना कैसे होएगा? अब छोड़ना छोड़ना करते करते वहीं पे ही रहते हैं, फिर वहीं रह जाते हैं। ड्रीम तो ले रहे हैं हम, इमेजिन और फील भी कर रहे हैं, लेकिन स्टेप भी नहीं ले रहे। स्टेप ले ही नहीं रहे। अब यूनिवर्स में सामने सामने दे रहा है कि अच्छा चलो जाओ, ये निकली हुई है, ये निकला हुआ है प्रॉपर्टी, जाओ देख के आओ। देख के आने के लिए ही फोन नहीं हो रहा। कोई कोई फोन ही नहीं कर पाते कि मैसेज कर देती हूँ यार, छोड़ व्हाट्सएप कर देती हूँ। क्योंकि करेज लगता है ना, जाके देखने में भी करेज लगता है कुछ लोगों को। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ यहाँ पे? तो रिस्क रिस्क तो लेना पड़ता है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। पैसे लगाने हैं तो एडवेंचर तो लेना पड़ेगा ना वहां पे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे उस अनलिमिटेड लाइफ की तरफ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनका आंसर, क्योंकि ये उन्होंने परसों पढ़ाया था और कल किसी ने इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो मेरे सच पे मतलब मैं सोच रही थी एक्चुअली कि क्या एडवेंचर स्टेप क्या करना होगा इनविजिबल में जाने के लिए। हम वो सब करके आए हैं अपनी लाइफ में, आप खुद देखो। आप खुद भी करके आए हुए हो। आपने कोई पढ़ाई की, अभी 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 स्मृति शेयर कर रही थी, शादी के बाद इतने साल जॉब ना करने के बाद शी chose टू स्टडी, she chose to do masters after her kids, and now she's a great role in her education industry में she's a very good teacher और एजुकेटर। तो उसने एडवेंचर स्टेप लिया ना अपने ड्रीम की तरफ। सिमिलरली आप सब भी, कोई कंट्री छोड़ के आया हुआ है, कोई अपनी जॉब में है ना? तो सब कोई करके आए हुए हैं। अपना कंफर्ट जोन सबने छोड़ा है, तभी वो आज यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये सब हमें करना पड़ता है। सिर्फ इमेजिनेशन फीलिंग से होता है, लेकिन उससे सिर्फ नहीं होता, है ना? उससे हम चित्तर तान के सो नहीं सकते। इमेजिन फील कर रहे हैं, हाँ बहुत मजा आ रहा है इमेजिन फील करने में। अरे स्टेप कौन लेगा? है ना? अपॉर्चुनिटी आ रही है, स्टेप तो लेना पड़ेगा फिर। यूनिवर्स आपको हाथ में लाके थोड़ी ना दे देगा कुछ भी, जाके आपको उसको करना पड़ेगा। जो भी करना है उसके लिए जो भी स्टेप है ना, चाहे वो इंटरव्यू क्लियर करने का स्टेप है या जो भी। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, सो विल स्टॉप हियर, है ना? एक्चुअली मैम ने इसके ऊपर बहुत डिटेलिंग करी थी, जैसे उन्होंने डाई की शॉप को बताया,
डाई की शॉप में गई वो देखने के लिए, साइंस को समझने के लिए, बट आई थिंक यू ऑल नो हाउ दिस वर्क्स। सो मैं शेयरिंग ले लेती हूँ, अगर स्मृति आप शेयर करोगे अभी? नहीं, नहीं करना? कुछ लिख रही है चैट में। नहीं, ओके। तो साधना कुछ बताएगी या फिर नहीं? मैं शेयरिंग सेशन रखूं क्या आज? किसी कोई है इंटरेस्टेड बताने के लिए? अब वैसे जनरल शेयरिंग्स कर दो, कैसा फील हो रहा है बुक को लेके, कैसा चल रहा है बुक की मेरी एक बहुत प्रैक्टिस? छोटी सी शेयरिंग है समिता। हाँ हाँ, बताओ बताओ। मैं लास्ट वीक ना अपना लैपटॉप पे काम कर रही थी और मेरे हम्म, लैपटॉप में ब्रेकडाउन आया, मतलब इट रीस्टार्टेड अबाउट 6 टाइम्स इन अ डे। तो मैं थोड़ी सी सरप्राइज थी कि कैसे हो सकता है, मतलब आई एम गिविंग सो मच लव टू माई लैपटॉप, मैं तो इसे इतना ग्रैटिट्यूड भी देती हूँ। और हम्म, मैंने सर्विस टेस्ट रेस की, और अगले दिन जब मैंने सर्विस टेस्ट में बताया तो ही वाज सेइंग कि मुझे तो कोई इशू दिख ही नहीं रहा, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि बिकॉज आई एम वर्किंग फ्रॉम होम ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिमोटली वो ठीक हो जाए। मतलब द ओनली वे आउट इज दैट यू हैव टू ट्रैवल टू द ऑफिस एंड गेट इट डन। बट बिकॉज आई वाज गिविंग सो मच लव टू माई लैपटॉप, वो बिल्कुल ठीक हो गया और मुझे टिल डेट तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसने सिर्फ मेरा एक सॉफ्टवेयर अपडेट किया, दैट्स इट। बट वो सीरियसली मिरेकल था, क्योंकि वो जिस हिसाब से ब्रेकडाउन था ना, मुझे लग नहीं रहा था कि वो ठीक होगा। वाओ। हाँ, तो आप एनर्जी दे रहे थे ना अच्छी, तो वो कैसे करता? उसको तो देना ही था अच्छा। वाओ, वाओ, तो ये बट वो एक कैसे एग्जाम्पल हो गया। मिराकुलसली ठीक हुआ, मुझे आज भी समझ नहीं आई। यही तो मैजिक होता है जो हमें समझ नहीं आता, इनविजिबल। अभी तो हमने पढ़ा कि हर किसी में एनर्जी है ना? चाहे वो कोई भी आइटम है, चाहे कोई भी वो चीज है, फर्नीचर है, हर चीज में एनर्जी है ना? तो वेरी गुड, वेल डन। वाओ वाओ, सादा के लैपटॉप के लिए सब वाओ करेंगे। वाओ, वाओ, ये। आज सब टाइम के लिए कंफ्यूज हो गए क्या? कोई आया नहीं और। चलो कोई नहीं। तो लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। वाओ ग्रैटिट्यूड। वाओ 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 विभा जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, इतने प्यारे संडे के लिए, बहुत अच्छे रेस्ट के लिए जो मुझे कल वीकेंड पे मिला। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे दिनों के लिए, इतनी प्यारी सनराइज के लिए। वाओ, इतना प्यारा वेदर। सनराइज अच्छा होता है टाइम से, अब थोड़ी थोड़ी ब्राइटनेस आने लगी है दिन में। थैंक यू भगवान जी, इतने प्यारे प्यारे स्प्रिंग के लिए जो आने वाला है अब हमारे यहाँ पे। थैंक यू, thank you धरती माता for all the magical air, all the fruits, all the food groceries you provide us, जिससे हमारा पेट भरता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। वो सारे विटामिन मिनरल्स जो फ्रूट्स में होते हैं, जो वेजिटेबल्स में होते हैं, जिससे हमारे को एनर्जी मिलती है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। थैंक यू धरती माता। वाओ, हमारे सारे प्लांट्स में इतनी सारी विटामिन और मिनरल्स देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू धरती माता, हमें एक शेल्टर देने के लिए, जिस घर में हम आराम से कंफर्टेबली कोजी रहते हैं। थैंक यू, thank you for all the appliances, all the things that make our lives easier. Thank you so much for the gas stove, for the oven, microwave, washing machine, which makes our lives so, so comfortable and easy. थैंक यू मनी, थैंक यू लक्ष्मी माता, हमारी लाइफ में बहुत सारा वाव वाव मनी देने के लिए, कि हम एक बहुत प्यारी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। थैंक यू दर, थैंक यू लक्ष्मी माता, थैंक यू मैजिकल एयर, हमें बहुत बहुत प्यारी सांसें देने के लिए, हमें एनर्जी देने के लिए, हमें लाइव रखने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। वाओ मैजिकल एयर, थैंक यू,
थैंक यू वाओ वाटर, मिराकुलस वाटर, ग्लोरियस वाटर, हमें बहुत 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 सुख सुविधा देने के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए, हमारा खाना पकाने के लिए, हमारे कपड़े धोने के लिए, हर तरह से हमें हर फैसिलिटी, हमें लाइफ जीने देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू ग्लोरियस वाटर। वाओ, हमारी लाइफ में रहने के लिए थैंक यू। Thank you. Wow, technology. Thank you, internet. Thank you, Rhonda Byrne, for the book. Thank you, ma'am, for explaining. Thank you, YouTube recordings. हम सुन पाते हैं, समझ पाते हैं, और लोग हमारी रिकॉर्डिंग सुन पाते हैं। थैंक यू। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग, ये जूम, सब कुछ। थैंक यू सो मच, थैंक यू कि हम इस नॉलेज को इतने प्यार से ले पा रहे हैं। Thank you everyone for joining. God bless you with all your dreams come true. Love you all and keep sharing, keep practicing. Love you so much. Thank you so Thank much, you. Samina. Thank you. Wow. Thank Thank you. you. Thank you. See you tomorrow same time. 5:30. Okay. Bye.